नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार डीमन स्लेयर के एपिसोड में, जहां आज आपको मिलेगा मस्त एक्शन, तगड़ी कॉमेडी और दिलचस्प नए कैरेक्टर की एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहां तांजीरो, जेनेत्सु और नया पागल साथी इनोसुके की तिगड़ी करने वाली है धूम। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो एक बार उन्हें जरूर देखें जिससे आपको ये कहानी समझ में आ सके। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। जेनेत्सु जब नेजुको के बॉक्स की हिफाजत कर रहा होता है, तभी एक अजीब सा मास्क पहने डीमन स्लेयर उस पर हमला कर देता है। तांजीरो ये देख नहीं पाता और सीधा दौड़कर मास्क पहने लड़के को एक तेज पंच मारता है। पंच इतना तेज था कि उसकी पसलियां तक चटक जाती हैं। तांजीरो गुस्से में कहता है, जेनेत्सु तुमसे डरता नहीं है, बल्कि उसने इसलिए अपनी कटाना नहीं निकाली क्योंकि डीमन स्लेयर कभी भी आपस में नहीं लड़ते और तुमने इसे इतनी बुरी तरह मारा है। जो सुनकर वो मास्क पहना हुआ लड़का धीरे से माफी मांगता है और कहता है, तो ठीक है, अब हाथों से लड़ते हैं। तांजीरो फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे आपस में लड़ना गलत है, लेकिन भाई साहब उसकी सुनता कौन है। वह सीधा अटैक कर देता है। इसके बाद तांजीरो को भी ना चाहते हुए उसका जवाब देना पड़ता है, पर उसे अटैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसके सामने वाला शख्स उससे बिल्कुल ही एक जानवर की तरह लड़ रहा था। इस दौरान वह मास्क वाला लड़का अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ता है जैसे उसके हाथ पैर रबड़ के बने हों। तांजीरो उससे बोलता है, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। लेकिन वो उससे बिंदास कहता है, मुझे भविष्य की परवाह नहीं है, मुझे तो अभी का मजा लेना है। ये सुनते ही तांजीरो और चिढ़ जाता है और एकदम से उसके कंधे पकड़कर एक जोरदार हेडबट मारता है, जिसकी आवाज जेनेत्सु को साफ साफ सुनाई देती है और वह मन ही मन सोचता है, कहीं दोनों का सर टूट तो नहीं गया हो। और फिर उस मास्क मैन का बोर मास्क गिर जाता है और उसके पीछे से निकलता है एक बहुत ही सुंदर नाजुक चेहरा, बिल्कुल लड़की जैसा दिखने वाला लड़का। जेनेत्सु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो लड़का पूछता है, क्या देख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरी शक्ल से? तांजीरो उससे बोलता है, नहीं, तुम तो एकदम गोरे, छोटे और क्यूट दिखते हो, हमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई? जो सुनकर जेनेत्सु उसे घूरता है और तांजीरो साफ साफ बोल देता है, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है, इनोसुके हाशिबिरा। तांजीरो पूछता है, इतना बड़ा नाम, अब ये बताओ इसे लिखा कैसा जाता है? जो सुनकर इनोसुके वहीं अटक जाता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर एकदम से जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद इनोसुके उठता है और जोर से चिल्लाता है, जो सुनकर जेनेत्सु वहां से डर कर भाग जाता है। फिर वो देखता है कि बच्चे तांजीरो और जेनेत्सु मिलकर उस हॉन्टेड मेंशन में मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं। इनोसुके पूछता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तांजीरो कहता है, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं जो उस डीमन द्वारा मारे गए थे। जो सुनकर इनोसुके बोलता है, मैं तो 100 लाश से भी अकेला दफना सकता हूँ, फिर भी मैं वो क्यों करूं? उस शाम सब मरे हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनोसुके पेड़ से सर टकरा रहा होता है, वो भी फुल जंगल मोड में। फिर एंट्री होती है कागसुकी कौवे की। कौवा आता है और कहता है, चलो मेरे साथ अगला मिशन है। जेनेत्सु अभी भी सोइची को चिपका हुआ था, तो तांजीरो गुस्से में उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर कौवा अपनी चोंच से छोटा बैग निकालता है जिसमें से विस्टेरिया के फूल जैसी खुशबू आ रही थी, और उसे उन दोनों बच्चों को देकर बच्चों को अलविदा कहकर हमारी डीमन स्लेयर की तिगड़ी आगे बढ़ती है। इनोसुके तांजीरो को कामाबोको बोलता है, जो सुनकर तांजीरो उससे चिढ़ने लगता है। जेनेत्सु गुस्से में बोलता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहे हो। रात को एक घर आता है जिसमें विस्टेरिया का सिंबल होता है। एक बुढ़ी औरत तीनों को पहचान लेती है और उन्हें अंदर बुलाती है। तीनों को खाना और कपड़े मिलते हैं। जेनेत्सु डर जाता है, कहीं ये डीमन तो नहीं। जो सुनकर तांजीरो उसे डांट देता है, शट अप जेनेत्सु, क्या बकवास कर रहे हो? रात को डिनर करते समय इनोसुके खाना हाथ से खाता है और सब बिखेरने लगता है, जो देखकर जेनेत्सु उसे चॉपस्टिक यूज करने के लिए बोलता है। रात को सोने के लिए सब बिस्तर लगाते हैं। इनोसुके चिल्लाता है, पहले मैं आया तो ये बिस्तर मेरा होगा,
जो देखकर तानजीरो उसे बड़े प्यार से वो बिस्तर दे देता है। मेडिकल चेकअप के दौरान तीनों की पसलियां टूटी होती हैं। इनोसुके कहता है, सबसे ज्यादा दर्द मेरे सिर पे हो रहा है। जो सुनकर तानजीरो उससे माफी मांगता है। बदले में जेनेत्सु भी उसे खुद से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तानजीरो इनोसुके से पूछता है, तुम फाइनल सिलेक्शन में क्यों गए थे? इनोसुके कहता है, एक डीमन स्लेयर मेरे जंगल में आया था, मैंने उसे हराया और उसकी तलवार ले ली, और बाद में मैंने इस फाइनल सिलेक्शन का नाम सुना और वहां चला गया। इस दौरान जेनेत्सु भी तानजीरो से पूछता है, तुम एक डीमन को अपने साथ क्यों रखते हो? तानजीरो अभी उसके इस सवाल का जवाब दे ही रहा था कि तभी निजुको का बॉक्स हिलने लगता है, और फिर जब बॉक्स का दरवाजा खुलता है, जेनेत्सु डर के मारे भागने लगता है और बॉक्स में से एक हाथ बाहर आता है और फिर निजुको खुद बाहर आती है। जेनेत्सु देखता है, इतनी क्यूट लड़की। जेनेत्सु गुस्से में कहता है, तुम इस लड़की के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालते हो। डीमन स्लेयर बनना कोई मजाक है क्या? और वह उसके खिलाफ अपनी कटाना निकाल लेता है, जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, देखा आपने इनोसुके की एंट्री, जेनेत्सु की जलन और निजुको का प्यारा सा खुलासा। ऐसा और एक्सपीरियंस के लिए, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। तो मिलते हैं इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।